नमस्कार, मैं दीपक कुमार। निर्माण नए युग की में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं इस दुनिया के सबसे कम उम्र के कथावाचकों से, जिनका नाम है भैया ब्रज किशोर और वृंदा किशोर, जिन्हें लोग ब्रज वृंदा युगल जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। महज ये दोनों भाई बहन 7 और 10 साल के बीच के हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये उम्र बच्चों की खेलने कूदने की होती है, लेकिन इस उम्र से ही ये दोनों भाई बहन जन्म समुदायों के बीच भक्ति, ज्ञान और वैराग का उपदेश दे रहे हैं। आखिर क्या वजह, क्या कारण और ये प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली कि इस उम्र से ही इन्हें श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए? तो चलिए हम सीधे चलते हैं ब्रज वृंदा जी युगल जोड़ी के पास। सबसे पहले आप दोनों भाई बहन का निर्माण नए युग की में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रोने लगते हैं, तो आप इसी उम्र से श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, लोगों को भक्ति, ज्ञान और वैराग का उपदेश दे रहे हैं, नाम जप महिमा का गुणगान करवा रहे हैं लोगों से। तो ये प्रेरणा और ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? हमारे पिताजी लॉकडाउन में जब कोरोना काल आया तो हमारे पिताजी कथाओं को देखते, तो हमारा भी मन करने लगा कि हम भी कथा को देखें। तो हम कथा को देखने लगे और हमारा कथा देखकर ऐसा मन लगा कि हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें भी वृंदावन ले चलिए और श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिलवाइए। हम वृंदावन आए और आज पावन भूमि पे ठाकुर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज लगभग 5-6 कथा पूर्ण हो चुकी हैं। अच्छा, आपने जो ये कथा प्रारंभ किया तो आपकी उस वक्त आयु कितनी थी? जब हम श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करने आए तब हमारी आयु 7 वर्ष की थी। जब हमारी पहली कथा थी तब हमारी 8 वर्ष आयु थी। तो क्या समझा जाए कि आप पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके हैं? मतलब आप पूरी तरीके से कथा, सत्संग और प्रवचनों में ही अपना समय व्यतीत करेंगे? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कथाओं के साथ हमारा अध्ययन भी चल रहा है। माता पिता की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे को माता पिता कहते समय ही बच्चों को भगवान नाम संकीर्तन भी सिखा देना चाहिए। महाराज, अब ऐसी बात नहीं है। अब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, 2-3 साल के जब हो जाते हैं, तब माता पिता भगवान का नाम लेने के लिए नहीं बोलते। माता पिता मोबाइल दे देते हैं कि खूब देखो। भागवत के अनुसार हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और हम दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। आप अपने उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सबसे पहले सुबह उठकर के बच्चे को अपने माता पिता और अपने गुरु जी के चरण छूने चाहिए। अब उसके बाद सबसे पहले उठ कर के ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए कि कोई पता नहीं होता है कि हम दूसरी रात देख सकें ना देख सकें। अब महाराज ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चे सुबह उठकर तो माता पिता के चरण तो छूते नहीं हैं। सबसे पहले रजाई में बैठेंगे, आराम से कुल्ला ना दातुन खाने ही सुबह से लग जाते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहती हूँ कि जो सुबह उठकर अपने माता पिता और प्रभु के चरण स्पर्श करता है वह आगे चलकर राम बनेगा, ना कि रावण। तो ये थी हमारे
पूरे विश्व के सबसे छोटे उम्र के कथावाचक। फिर कभी हम आपको इनसे मिलाएंगे, कुछ प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे इनसे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।